गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लैक्चर दे विच आपां जो कीता सी दैट वाज द सॉलिड स्टेट दा आपां यूनिट सैल ते स्पेस लैटिस का कॉन्सैप्ट जिहड़ा सीगा वो डिस्कस कर चुके हैं। उस तो बाद आपां ब्रेवियस लैटिसेस ते क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे जो है क्रिस्टल सिस्टम भी आपां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स होंदे ने, जिहदे लई आपां एक राइम भी बनाई सी। उहदे बेस ते आपां एज लेंथ ते बॉन्ड एंगल्स के बेस ते उहनूं 7 तरीकों नाल क्लासीफाई कीता सी। सो अज दे इस लैक्चर दे विच आपां उसे तो बाद ही कंटिन्यू करांगे। ठीक है, अज आपां डिस्कस करांगे ब्रेवियस लैटिसेस के बारे। ब्रेवियस लैटिसेस तो ब्रेवियस लैटिसेस के नाल रिलेटेड कुछ बहुत डिटेल करने की लोड़ नहीं है, आप जस्ट ये दसना भी किन्ने तरह के होंगे ने। तो ब्रेवियस लैटिसेस जोड़े है वो 14 तरह के होंगे। दीज आर ऑफ 14 टाइप्स। अंडरस्टूड? ठीक है। नैक्सट अज आप जो डिस्कस करना है दैट इज द टाइप्स ऑफ द यूनिट सैल। टाइप्स ऑफ द यूनिट सैल। तो यूनिट सैल जिहड़े है वो किन्ने तरह के होंगे, यानी कि जिहड़ा स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है वो किन्ने टाइप्स का होंदा है, अज आपां उहदे बारे डिस्कस करांगे। ठीक, तो यूनिट सैल जिहड़ा हैगा वो बेसिकली दो तरह का होंदा है। किहड़ा किहड़ा? एक होंदा है प्रिमिटिव यूनिट सैल, प्रिमिटिव यूनिट सैल, ते एक होंदा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सैल। प्रिमिटिव यूनिट सैल ते नॉन प्रिमिटिव यूनिट सैल का मतलब की है, या आपां इस यूनिट सैल की जिहड़ी क्लासीफिकेशन है वो किहदे बेस ते करदे आ, उहनूं आपां दो कैटागरीज दे विच डिवाइड कर दिंदे आ। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सैल एंड सैकेंड वन इज नोन एज द नॉन प्रिमिटिव यूनिट सैल। गॉट इट? ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सैल ते नॉन प्रिमिटिव यूनिट सैल का मतलब की है, आपां लास्ट लैक्चर दे विच भी डिस्कस कीता सी कि जिहड़ा यूनिट सैल होगा उहनूं आपां एक क्यूब मन के चलांगे। दिस इज आर यूनिट सैल। यह अपना एक की हैगा यूनिट सैल है। ठीक है। तो इस यूनिट सैल नूं प्रिमिटिव कदों कहने आ ते नॉन प्रिमिटिव कदों कहने आ, वो आपां डिस्कस करना है। प्रिमिटिव यूनिट सैल वो हुंदा रजे जदों पार्टिकल्स कल्ले कॉर्नरस दे प्रेजेंट हुंदे ने। कल्ले दे कल्ले कॉर्नरस दे उत्ते जदों पार्टिकल्स प्रेजेंट होणगे तां उस नूं आपां की कहणे आगे? प्रिमिटिव यूनिट सैल। ठीक, तां कॉर्नरस हुण किसी भी क्यूब दे विच कॉर्नरस किन्ने हुंदे ने? एक क्यूब दे विच कॉर्नर जिहड़े ने वो 8 हुंदे आ। किसी भी क्यूब दे विच फेस किन्ने हुंदे आ? किसी भी क्यूब दे फेस किन्ने हुंदे आ? वो हुंदे आ 6। किसी भी क्यूब दे विच एजिज किन्ने हुंदे ने? वो हुंदे आ 12। सो ये 3 चीज़ां आपां नूं पता होणियां चाहीदियां भी एक क्यूब दे विच जिहड़े कॉर्नर ने वो 8 हुंदे ने, जिहड़े फेस ने वो 6 हुंदे ने, ते जिहड़े एजिज ने वो की हुंदे आ 12। ठीक है। कॉर्नर का मतलब हुंदा है जिहड़े भी रूम दे विच तुसीं बैठे हो उहनूं जे आपां देखीए तां जिन्ने भी उस रूम दे कॉर्नर ने वो सारे की होणगे? एक क्यूब दे कॉर्नर होणगे। 1 2 3 4 और 4 ही के होणगे नीचे। फेस किहनूं कहंदे आ पूरे दा पूरा जिवें एक कंध हुंदी है, दिस होल इज नोन एज अ फेस। इहनूं कहंदे आ क्यूब दा फेस। ते एज किहनूं कहंदे आ? एज कहते हैं दो कंधां दा जोड़। ठीक है। जिहड़े रूम च भी तुसीं बैठे हो जिथे जाके दो कंधां आपस च मिलदियां ने वो एक की बना दिंदा है? एज बना दिंदा है। तां इहनूं आपां कहने आगे एज, इहनूं पूरे नूं आपां कहने आ फेस, ते इहनूं कहने आगे कॉर्नर। सो दिस इज द होल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूनिट सैल। एक क्यूब के बारे की चीज़ां होंदियां ने वो आपां इत्थे लिख चुके हैं। नाउ प्रिमिटिव यूनिट सैल का मतलब की हुंदा राजे? प्रिमिटिव यूनिट सैल हुंदा जदों पार्टिकल्स कल्ले कॉर्नरस दे उत्ते प्रेजेंट होण। ठीक है। तो पार्टिकल्स कॉर्नर के उत्ते प्रेजेंट कदों होणगे? प्रिमिटिव यूनिट सैल दे विच। तां उहदे विच आपां की कहने आ? इस टाइप दे यूनिट सैल नूं कहा जांदा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सैल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सैल। ठीक, ਇਹਦਾ मतलब की होया? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नरस। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कहने आ प्रिमिटिव यूनिट सैल या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सैल। सिमिलरली नॉन प्रिमिटिव यूनिट सैल जिहड़े हुंदे आ वो 4 तरह के हुंदे आ राजे।
these are of four types. ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ face centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell. ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ body centered cubic unit cell, cubic unit cell. ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ edge centered cubic unit cell, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ end centered cubic unit cell. ठीक है? ਤਾਂ now ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ face centered ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, body centered ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, edge centered ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ end centered ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਨਾਓ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ, ਕਾਰਨਰਸ ਪਲੱਸ ਹਰੇਕ ਫੇਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਐਵਰੀ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦ ਕਾਰਨਰਸ ਐਂਡ ਐਟ ਐਵਰੀ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ, these are the face centers ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ this is the distribution of the particles in case of face centered cubic unit cell. Similarly, what will be in the case of body centered cubic unit cell? Body center ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ particles ਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹ corners plus body ਦੇ center ਤੇ present ਹੋਣਗੇ, corners plus body center. Now ਹੁਣ body center ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, body center ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਆਪਣਾ ਕਿਊਬ ਹੈ, this is our cube, ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਊਬ ਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਗॉट इट? ਠੀਕ ਹੈ? ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਜ ਸੈਂਟਰਡ। ਐਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨਰਸ ਪਲੱਸ ਐਜ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਡਰਾ ਇਟ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਕਾਰਨਰਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹਰੇਕ ਐਜ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਟ ਐਵਰੀ ਐਜ ਸੈਂਟਰ। ਜਿੰਨੇ ਐਜਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦਾ ਐਜ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਨਾਓ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਡ। ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਨੀ ਟੂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਸ, ਐਨੀ ਟੂ opposite face centers. So this is bit important, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ important ਵੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਆਲਟਰਨੇਟ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਨੀ ਟੂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸਿਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ,
सेकेंड वन इज अनदर क्यूब आई एम ड्राइंग कॉर्नर्स से प्लस कितने होणगे कोई भी दो लैफ्ट वाला ते राइट वाला दिस इज द अनदर केस ऑफ एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज कॉर्नर्स प्लस एक तो कॉर्नर्स से प्रेजेंट होणगे ते एक कित्थे होणगे अब फ्रंट एंड बैक इनू थोड़ा जा विजुअलाइज करने की कोशिश करियो दिस इज द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बेसिकली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आ ओदा फ्रंट फेस है ते आ वाला जिहड़ा बोर्ड दे विच है ये ओदा बैक फेस है कदे भी आपां 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर नू एक बोर्ड दे उत्ते रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बिकॉज द बोर्ड इज अ 2 डायमेंशन ठीक है तो बोर्ड दी जिहड़ियां डायमेंशनस ने इट इज़ अ 2 डायमेंशनल बोर्ड इस करके आपां इस 3 डायमेंशनल पिक्चर नू इत्थे विजुअलाइज इदां ही करांगे थोड़ा जिहा आपदे माइंड दे विच इमेजिनेशन करियो कि आह जिहड़ा अपने कोले फेस सेंटर है ये फ्रंट वाला फेस सेंटर है इट इज़ लाइक दिस ते जिहड़ा आ वाला हैगा दिस इज इन द बैक डायरेक्शन ये बैक फेज है ठीक तो इस तरीके नाल एंड सेंटर की जिहड़ी रिप्रेजेंटेशन है ये 3 तरीकों नाल कीती जा सकती है 3 तरह नाल एनी 2 अपोजिट फेसिस दे आपां ड्रॉ कर सकते हैं नाउ इनू आपां एब्रीवेट करके ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सैल नू FCC भी कहा जाता है FCC इनू आपां BCC भी कहने आ इनू एज सेंटर्ड ते एंड सेंटर्ड ही कहा जाता है मोस्ट कॉमनली जिहड़े तुसीं क्वेश्चंस देखोगे आपदे मास्टर कैडर दे पेपर दे विच ये इन्हां दोनों कैटेगरीज दे विचों ही मिलणगे जदों भी तुसीं कुछ गारंटी है तुहाडू ये 100% क्वेश्चन जिहड़ा हैगा ओह FCC या BCC दा पुछया जाता है ठीक है तो इसलिए FCC ते BCC दा मतलब की है कि पार्टिकल्स जिहड़े हैगे ओह कॉर्नर्स ते प्लस फेस दे सेंटर ते प्रेजेंट है BCC का मतलब की है कि पार्टिकल्स जिहड़े हैगे ओह कॉर्नर ते बॉडी दे सेंटर दे उत्ते प्रेजेंट है understood so this is the basic classification of the unit cell it is in between the two categories primitive unit cell and non primitive unit cell primitive ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ SCC ਬਟ SCC ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਸਟ ਫॉर द ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ SCC FCC ਤੇ BCC ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਟ SCC ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਨॉट ਕਰੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਐਜ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ understood so this is the basic classification regarding the unit cells now coming to the next topic which is another the one of the most important topic of the solid state chapter let me erase this first the next जिहड़ा अपना topic है राजे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट इज़ फुल ऑफ इमेजिनेशन थोड़ा जिहा उहदे च आपां इमेजिनेशन रखांगे आपदी ठीक है 3 डायमेंशनल जो इमेजिनेशन हुंदी है वो आपां नूं चाहीदी है उहदे विच तां उहदा जिहड़ा टॉपिक दा नेम है दैट इज़ द contribution of the particles per unit cell contribution of the particles per unit cell पार्टिकल्स की कंट्रीब्यूशन की होगी एक यूनिट सैल दे विच यूनिट सैल तो इक्को ही हुंदा ना बट क्रिस्टल सिस्टम जिहड़ा हुंदा उहदे च हज़ारां लखां यूनिट सैल जिहड़े हैगे आ वो आपदे आप नूं रिपीट कर करके एक क्रिस्टल सिस्टम जो है वो जनरेट करदे आ फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आर 1 यूनिट सैल ये अपना एक यूनिट सैल है राजे ठीक है ये नाल भी एक यूनिट सैल पिया होना लाइक दिस ठीक है ये नाल भी पिया होना लाइक दिस ठीक है ये ऊपर भी पिया होना ये नीचे भी पिया होना सो इट इज़ इन द 3 डायमेंशन तो पूरा एक 3 डायमेंशन अपने को अरेंजमेंट होंदा है जिन्होंने आप की कहने आ क्रिस्टल सिस्टम या फिर स्पेस लैटिस तो आप सिर्फ एक यूनिट सैल की गल की है बट जिहड़ा क्रिस्टल होंदा है इट इज़ मेड अप ऑफ थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ द यूनिट सैल ठीक है तो आप की कहना है कि जो इत्थे करना चाहते हैं आप वो की है कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट सैल एक यूनिट सैल दे विच पार्टिकल्स की कंट्रीब्यूशन की होगी उन्होंने आप की कहने आगे Z फैक्टर इट इज़ ऑल्सो नोन एज Z फैक्टर मोस्ट कॉमनली नोन एज Z फैक्टर ठीक है
ਤਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰਾਜੇ दैट इज द ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ दूसरा हैगा अपने कोले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिन्हों आप FCC लिखांगे तीसरा हैगा अपने कोले BCC चौथा हैगा अपने कोल एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ठीक है तो यही अपने कोले जिहड़ियां चार तरह दी रिप्रेजेंटेशन आई थिंक द बोर्ड विल नॉट बी विजिबल फ्रॉम दिस साइड सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक unit cell the second one is FCC third one is BCC fourth one is edge centered end centered करन दी लोड़ नहीं है but फिर भी आपां करांगे end CC ठीक है centered cubic unit cell सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सैल्स दे विच पार्टिकल्स दी जिहड़ी कंट्रीब्यूशन है राजे वो कितनी हुंदी है ठीक है तो आपां सिंपल क्यूबिक दा पहला एक अरेंजमेंट ड्रॉ करांगे इट इज़ लाइक दिस ओनली पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स एक कॉर्नर दे उत्ते ही पार्टिकल जिहड़े हैगे आ कल्ले कॉर्नर्स दे उत्ते प्रेजेंट हुंदे आ ठीक है नाउ वी आर ड्रॉइंग जस्ट वन यूनिट सैल आपां सिर्फ एक यूनिट सैल नूं ड्रॉ कीता है आपां किसी भी कॉर्नर नूं लै सकदे आ मान लो मैं आ कॉर्नर ले लिया दिस फ्रंट वन कॉर्नर ठीक है इनू थोड़ा जा लाइट ड्रॉ कर दिया मैं जिन्हों मैं थोड़ा जा डार्कन किया हुआ है दिस इज़ द कंसिडरेबल कॉर्नर इनू आप कंसिडर कर रहे हैं ठीक है हुण ये कॉर्नर जो है ये किन्ने क्यूब्स वालों शेयर किया गया एक तो इस क्यूब का भी कॉर्नर है जे मैं एक क्यूब इधर ड्रॉ करदा यानी कि यूनिट सैल नूं इधर ड्रॉ करदा तो यह उहदा भी कॉर्नर है जे इहदे उपर मैं एक कॉर्नर एक क्यूब ड्रॉ करदा लाइक दिस ठीक है तो यह एदा भी कॉर्नर है नीचे वाला ठीक सिमिलरली जे मैं इधर एक ड्रॉ कर दिया लाइक दिस एदा भी कॉर्नर है तो चार क्यूब तो आप बना चुके हैं ना सिमिलरली एदा कॉर्नर एदा कॉर्नर एदा कॉर्नर एदा कॉर्नर ये चारां क्यूब्स का तो इको कॉर्नर ये कॉमन आ रहा है सिमिलरली यही चार क्यूब जेडे यही चार पैटर्न है जे मैं बोर्ड तो बाहर बना दिया तो उन्हों का भी यह पिछला कॉर्नर होगा ठीक है जस्ट लिटिल बिट ऑफ इमेजिनेशन थोड़ा जा इमेजिन करके देखो जे आप इस कॉर्नर नूं कंसीडर कर रहे हैं राजे तो ये चार क्यूब तो मैं थोड़ा इत्थे दिखा सकती हाँ बट इदां दे ही चार क्यूब अगे भी होणगे जिन्हां दा यह पिछला कॉर्नर होगा सो टोटल एक कॉर्नर नूं किन्ने क्यूब शेयर कर रहे हैं 8 क्यूब शेयर कर रहे हैं ठीक है वन कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सैल नॉट क्यूब्स थोड़ी जी टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं 8 यूनिट सैल्स दे वल्लों एक कॉर्नर शेयर किया जाता है यानी कि हरेक कॉर्नर नूं 8 क्यूब शेयर कर रहे हैं 8 यूनिट सैल शेयर कर रहे हैं हरेक कॉर्नर इक्विवेलेंट है आप किसी भी एक कॉर्नर नूं लैके चल सकते हैं दैट मीनस जे एक पूरे कॉर्नर नूं 8 यूनिट सैल शेयर कर रहे हैं तो एक यूनिट सैल कोल कितना हिस्सा आया तो एक यूनिट सैल कोले 1 unit cell is equals to 1/8 corners है ना एक यूनिट सैल कोले किन्नवा हिस्सा आया 1/8वां हिस्सा आया यानी कि ओदी कॉर्नर दी कंट्रीब्यूशन एक कॉर्नर दी कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/8 ते टोटल कॉर्नर्स किन्ने ने 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एक यूनिट सैल दे विच टोटल कॉर्नर्स किन्ने ने 8 ने ते एक दी कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/8 है यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितनी होगी Z फैक्टर कितना हो गया 1/8 इंटू 8 दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर पर यूनिट सेल and multiply by the total corners then we will get the total contribution of the corners per unit cell so a total contribution कितनी आ गई 1 तो सिंपल क्यूबिक दा Z फैक्टर कितना हुंदा राजे 1 हुंदा ठीक है नैक्सट आ गया FCC दा FCC दे विच आपां करांगे FCC दे विच पार्टिकल्स कित्थे प्रेजेंट हुंदे आ कॉर्नर्स ते प्लस फेस सेंटर्स ते ठीक है कॉर्नर्स ते फेस सेंटर्स दे उत्ते जे आपां रिप्रेजेंट किया जाए तो रिप्रेजेंट किस तरीके नाल करांगे
इट विल बी लाइक दिस। कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन आप कढ़ चुके हैं, ठीक है, हरेक दे विच कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम रहूगी। नाउ अपने कोले हुण अनदर जिहड़े पार्टिकल्स ने वो कित्थे प्रेजेंट ने, फेस दे सेंटर दे उत्ते, यानी कि इत्थे। तो आप कोई भी एक फेस सेंटर के उत्ते पार्टिकल ड्रॉ करके देख लैंदे आ। एक तो ये इस क्यूब का साझा पार्टिकल है, तो एक ये नाल वाले क्यूब का भी की है, साझा पार्टिकल है, क्योंकि आ जिहड़ी एक कंध है, एक कंध दो कमरियां की सांझी हुंदी है हमेशा। तो जे उस कंध के विचाले पार्टिकल है तो इस कमरे का भी है तो इस कमरे का भी है। दैट मीनस इस फेस सेंटर के पार्टिकल्स नूं दो यूनिट सैल शेयर करते हैं। तो एक दे हिस्से कितना आया 1/2। पहला कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन आप लिख लीए, प्लस एक कॉर्नर एक फेस सेंटर की कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/2। तो टोटल फेस सेंटर्स कितने होंगे ने एक यूनिट सैल दे विच 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो टोटल कितने हो गए 6 फेस सेंटर्स होंगे हैं, यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई 1 + 3 = 4। सो Z फैक्टर फॉर FCC कितना आ गया 4, ठीक है राजे। सिमिलरली BCC का कड्डो, BCC च पार्टिकल्स जिहड़े हैगे वो कित्थे प्रेजेंट होंगे है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस बॉडी दे सेंटर दे उत्ते, ठीक है। तो बॉडी सेंटर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन वी हैव ऑलरेडी डन दैट। बॉडी सेंटर की कंट्रीब्यूशन इनू रिप्रेजेंट करते हैं। हुण आप एक क्यूब ड्रॉ करो, बॉडी का सेंटर यानी कि किहदा सेंटर क्यूब का सेंटर, इट इज़ लाइक दिस, है ना। तो कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। हुण आप फाइंड आउट करनी है बॉडी सेंटर की कंट्रीब्यूशन। तो जिहड़ी चीज़ क्यूब के अंदर है 100% अंदर है, उन्होंने कोई होर क्यूब शेयर नहीं कर सकता। जे मैं इत्थे एक पार्टिकल नूं रख दियां तो यह सिर्फ इस रूम का एक पार्टिकल होगा, इहदा इधर वाले रूम नाल उपर वाले रूम नाल इधर वाले रूम नाल कोई लेना देना नहीं है। दैट मीनस द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी एदी कंट्रीब्यूशन की होगी फुल होगी, यानी कि 1 × 1। टोटल बॉडी सेंटर भी इक्को ही है तो कंट्रीब्यूशन भी की है फुल है। दैट मीनस एदी टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल Z फैक्टर कितना आ गया 2, ठीक है। सिमिलरली एज सेंटर की फाइंड आउट करो, एज सेंटर की कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन अगेन 1/8 × 8 प्लस एज दे सेंटर जे आप ड्रॉ करिए तो एज दे सेंटर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी कॉर्नर्स प्लस कोई भी एक एज सेंटर ले लो, ठीक है। तो यही जिहड़ी एज है राजे ये इस क्यूब की भी है, ठीक है, ये पिछले क्यूब की भी है तो ये उपरले क्यूब की भी है। देखो सॉरी ये जिहड़ी एज है अपने कोले वो इस क्यूब की तो हैगी है। जे मैं ये पिछे एक क्यूब ड्रॉ करदा लाइक दिस, ये पिछे ड्रॉ हो गया, ये ओदा भी एज सेंटर है, इदां दे ही दो उपर भी होणगे जे मैं आई ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस तरीके नाल। तो ये चार जिहड़े एजेस ने एक एज 4 यूनिट सैल का कॉमन है, ठीक है, यानी कि एक एज नूं 4 यूनिट सैल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक यूनिट सैल कोले कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 1/4, ठीक है जी। तो 1/4 जिहड़ी हैगी आ वो एक एज की कंट्रीब्यूशन आ गई। टोटल एजेस किन्ने हुंदे ने यूनिट सैल दे विच 12। दैट मीनस Z फैक्टर फॉर एज सेंटर्ड यूनिट सैल कितना आ गया अपने कोले 1 + 3 = 4, ठीक है। सिमिलरली एंड सेंटर्ड कड्डो, एक ही आ गया कॉर्नर्स प्लस इत्थे कित्थे है एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेसेस, ठीक है। यानी कि पार्टिकल्स हुण कल्ले दो ही फेसिस दे उत्ते प्रेजेंट है तो फेस की कंट्रीब्यूशन आप ऑलरेडी कढ़ चुके हैं। तो ये की आ जाऊगी 8 प्लस इत्थे की आ गया 1/2 इंटू की आ जाऊगा 2। तो ये कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई, ये आ गया 1 + 1 = 2। तो Z फैक्टर कितना आ गया 2, ठीक है। सो ये तो आप की कंक्लूड किया, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ये तुहानू पेपर दे विच एज इट इज़ पूछा जा सकता है जी, ठीक है। तो इत्थे आप एक समरी तैयार करांगे, समरी वो समरी की है अपने कोल, इत्थे लिखांगे आप क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है, इधर लिखांगे आप Z फैक्टर की
वैल्यू। ठीक है जी। तो क्रिस्टल सिस्टम अपने कोले जो आप सिंपल क्यूबिक की गल करते हैं यूनिट सैल, तो वह Z फैक्टर कितना हुंदा है 1, FCC का कितना हुंदा है 4, BCC का कितना हुंदा है 2, एज सेंटर्ड का कितना हुंदा है 4, ठीक है, एंड सेंटर्ड का कितना हुंदा है 2। तो यह जिहड़ा है एक समराइज्ड चीज़ आप लिख चुके हैं। ठीक है, एक समरी है जिहदे बेस ते तुहानूं यह बहुत ईजीली याद रहूगा। ये तुसीं एक तरीके नाल याद ही करना राजे, पूरे चैप्टर दे विच यह एज इट इज़ यूज हुंदा है। ठीक है, सो दिस इज द समरी फॉर द Z फैक्टर यानी कि पार्टिकल्स दी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सैल। तो उन्होंने एज इट इज़ याद रखियो। ठीक, ये पेपर दे विच बहुत काम आउंदा है, एज इट इज़ यूज हुंदे ने। ठीक है, डेरीवेशन करन लई तुहानूं कोई नहीं कहूगा, तुहाडे कोले सिर्फ ते सिर्फ एंड रिजल्ट मैटर करता है, बट पता होना चाहिए भी किवें फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द Z फैक्टर। नैक्सट आउंदा अपने कोले Z फैक्टर तो बाद आपां की कीता कि पार्टिकल्स की कंट्रीब्यूशन कढ ली पर यूनिट सैल दे विच कितनी हुंदी है। ठीक है जी। नैक्सट आउंदा अपने कोले क्वेश्चन पूछा जाता है राजे कि जे अपने कोले एक क्रिस्टल सिस्टम है AB, एक क्रिस्टल है AB दा, ठीक है, AB दा क्रिस्टल है, एक क्वेश्चन पुट कर रही हूँ तुहानूं, AB क्रिस्टल जिहदे विच जिहड़े A ने A particles are present at the corners and B particles are present at the face centers. ठीक, what will be the molecular formula of the compound? ठीक है जी। तब कंपाउंड का जिहड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो की होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ए पार्टिकल्स जिहड़े हैगे राजे वो कॉर्नर्स ते प्रेजेंट है, ते बी पार्टिकल्स जिहड़े हैगे वो फेस सेंटर्स दे उत्ते प्रेजेंट है। तो आपां किवें कड्डांगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? पहला तो पार्टिकल्स लिख लो, एक कॉर्नर्स दे उत्ते प्रेजेंट है, ते बी पार्टिकल्स जिहड़े हैगे आ वो फेस सेंटर्स दे उत्ते प्रेजेंट है। ठीक, तो कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी हुंदी आ 1/8 × 8 यानी कि 1। फेस सेंटर्स की कंट्रीब्यूशन कितनी हुंदी है 1/2 × 6 यानी कि 3। तो A का की आ गया 1, B का की आ गया 3, देन द फॉर्मूला विल बी AB3। गॉट इट? सो इस तरीके नाल दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस ने बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस करके इदां दे क्वेश्चन पेपर दे विच आ सकते हैं। सो बी केयरफुल वाइल डूइंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सौखे क्वेश्चन ने, एक दो बार प्रैक्टिस करांगे तो थोड़ा फ्लो बन जाऊगा। सो नैक्सट आउंदा अपने कोले सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जिहड़ा हैगा आपां करदे हां अगे कि मान लो अपने कोले जिहड़ा A पार्टिकल, A भी एक क्रिस्टल सिस्टम है, ਉਹਦੇ ਚ A पार्टिकल्स जिहड़े हैगे ने वो कॉर्नर्स ते प्रेजेंट है, B पार्टिकल्स जिहड़े हैगे आ वो फेस सेंटर्स दे उत्ते प्रेजेंट है। ठीक है, नैक्सट अगे की है, इत्थों तक तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम ने। नैक्सट एक पॉइंट होर दिता होया है, अनदर पॉइंट, one of the particles from the corner is missing। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ एडिशनल डाटा की दिता होया आहा, यानी कि इन्होंने की कहा है कि कॉर्नर के उत्तों एक पार्टिकल जिहड़ा हैगा वो की हो गया, मिस हो गया। नाउ व्हाट विल वी डू, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन सेम है, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन
कॉर्नर दी, बट इत्थे मल्टीप्लाई हुण आपां 8 कॉर्नर्स नाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जिहड़े हैगे आ 8 नहीं हैगे, किन्ने रह गए? 7 रह गए। एक तो मिस हो गया कॉर्नर तो, यानी कि एक पार्टिकल की कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना आ जाऊगा 7/8। फेस सेंटर की कॉन्ट्रीब्यूशन अगेन कितनी होंगी है 1/2 × 6 यानी कि 3। तो हुण अपने कोले की फॉर्मूला बन गया A 7/8 ते B 3, बट इनू आपां नू सिंपलीफाई करना पऊगा। ये की हो जाऊगा 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाऊगा, ठीक है। सिंपलीफाई करने वास्ते या तो दोनों पासे 8 नाल मल्टीप्लाई कर दो तो इधर 8 8 कट्टिया जाऊगा। ए की बन जू 7 ते B 24। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल। गॉट इट? ठीक है। तो इत्थे कदे भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लैनी, इनू सिंपलीफाई करना है हमेशा। सो इस तरह के जिहड़े क्वेश्चन ने राजे ये पेपर दे विच बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, यानी कि Z फैक्टर। नेक्स्ट आउंदा अपने कोले अगला जो है दैट इज द वॉइड। अगला टॉपिक जो अपना हैगा वो है वॉइड। ना वॉइड का मतलब की हुंदा है? वॉइड, वॉइड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वॉइड? वॉइड की हुंदी है राजी? एम्प्टी स्पेस, यानी कि खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो कदे भी यह नहीं हुंदा भी जिन्ना क्रिस्टल सिस्टम अपने कोले होवे ओने दा ओना ही भरिया होवे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज दे विच समझिए इनू, या एक नॉर्मल भाषा दे विच समझिए जिन्हों कुछ भी कैमिस्ट्री बारे नहीं पता, जे उस दी लैंग्वेज च समझना होवे, मान लो अपने कोले एक गत्ते दा डब्बा है, वी हैव अ कार्टन, ठीक है। इहदे विच आपां बहुत सारियां बॉलां सिड़तियां लाइक दिस, ठीक है जी। इस तरीके नाल आपां बहुत सारियां बॉलां जिहड़ियां हैगियां इहदे च सिड़तियां। क्लीयर? हुण आपां की करदे आ कि इहदे च जिन्ना कार्टन दा एक डब्बे दा वॉल्यूम है कि बॉल्स दा वॉल्यूम भी उन्ना ही है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिहड़ा अपना बॉक्स है वो क्यूब है ते जिहड़ी बॉल है वो की है? सफीयर है। तो इन्हां दा वॉल्यूम जिहड़ा हैगा वो कदे भी सेम नहीं हो सकता। जदों 3 बॉलां इस तरीके नाल जुड़ गईयां, 3 बॉल्स इस तरीके नाल जदों जुड़ गईयां, तो आ एक अपने कोले एम्प्टी स्पेस जिहड़ी हैगी आ वो क्रिएट होगी, जिहड़ी कि फिलअप नहीं होई भी। तो इस एम्प्टी स्पेस नूं आपां की कहने आगे? वॉइड कहने आ। अंडरस्टूड? जदों अपने कोले इस तरीके नाल जुड़ गया, देखो तो आ अगेन अपने कोले इन्ना पोर्शन जिहड़ा हैगा यह खाली है, तो इनू आपां कहने आ वॉइड, ठीक है जी। तो अपने कोल जदों भी आपां किसी सॉलिड क्रिस्टल सिस्टम दे नाल डील करदे आ तो वी हैव द वॉइड्स, जिन्हों आपां की कहने आ? एम्प्टी स्पेस। ते अपने कोले 3 तरह दियां वॉइड्स हुंदियां ने। किहड़ियां-किहड़ियां? लेट मी राइट इट दिस वे। एक होंदी है ट्रायंगुलर वॉइड्स, ठीक है। एक होंदियां ने टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक होंदियां ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल एंड थर्ड वन इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है जी। ट्रायंगुलर वॉइड्स होंदियां ने जिहड़ियां इस तरीके नाल बनदियां, 3 बॉलां जदों जुड़ जांदियां एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो जाती है, इनू कहने आ ट्रायंगुलर वॉइड। टैट्राहेड्रल वॉइड का मतलब की है? 3 बॉलां इस तरीके नाल जुड़ियां हुई हैं ते एक बॉल इन्हां दे उपर रखी हुई है इस तरीके नाल, तो यह एक जिहड़ी रिप्रजेंटेशन बनती है, दिस इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरीके नाल बनती है? एक सीधी ट्रायंगल ते एक पुठी ट्रायंगल, जिवें आपां छोटे हुंदे स्टार बनाने हुंदे आ लाइक दिस। तो आ जिहड़ी रिप्रजेंटेशन है राजे, दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। OH नाल रिप्रजेंट करते हैं, इनू TD नाल रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जिहड़े हैगे वो इस तरीके नाल रिप्रजेंट किए जाते हैं। नाउ हुण आपां करना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड की जिहड़ी लोकेशन है वो कित्थे हुंदी आ? एक यूनिट सैल दे विच टेट्राहेड्रल वॉइड ते ऑक्टाहेड्रल वॉइड कित्थे प्रेजेंट हुंदी है?
ट्रायंगुलर वॉइड जिहड़ी है इट इज़ अ 2 डायमेंशनल वॉइड जिन्हों आपां स्टडी नहीं करना बिकॉज वी आर डीलिंग विद द 3 डायमेंशनल सिस्टम। तो अपने कोले ट्रायंगुलर वॉइड जिहड़ी हैगी सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक, तो आपां की समझना है कि जिहड़ी टेट्राहाइड्रल वॉइड है या फिर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है वो कित्थे प्रेजेंट होंदियां ने, उन्हां दी लोकेशन की है यूनिट सैल दे विच। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड की जिहड़ी लोकेशन है रजे वो हुंदी है कॉर्नर प्लस 3 कॉमन फेस सेंटर्स, 3 कॉमन फेस सेंटर्स। ठीक है, इनू जे आपां बना के दिखाना होवे रिप्रेजेंटेशन नू तां किस तरीके नाल बनूगी, आ एक कॉर्नर ले लिया, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, 8 कॉर्नरस दे विचों कोई भी ले सकते हो। एक कॉर्नर मैं इनू कंसीडर कर लिया, एक कॉर्नर प्लस 3 कॉमन फेस सेंटर, कॉमन मतलब नाल लगदे, एदा आह सांझा कॉर्नर है, एदा उपर वाला ते एदा पिछे वाला आह, ये 3 कॉमन फेस सेंटर्स ने। ठीक है, तो इन्हां तिन्नां नूं तुसीं जे मिलाओगे राजे तो यू विल गेट द टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। आ एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर हुंदी है, इस वॉइड नूं आपां की कहने आगे टेट्राहाइड्रल वॉइड। ठीक है, तो कॉर्नर प्लस 3 कॉमन फेस सेंटर्स नूं मिला के की बनती है टेट्राहाइड्रल वॉइड। सिमिलरली ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की लोकेशन की हुंदी है वो देखते हैं। लोकेशन ऑफ द ऑक्टाहाइड्रल वॉइड एक तो हुंदा है बॉडी सेंटर के उत्ते प्लस एक हुंदी है एज सेंटर के उत्ते, 2 जगह ते प्रेजेंट हुंदी है रजे, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर्स। ठीक है, नैक्सट आउंदा अपने कोले टेट्राहाइड्रल वॉइड का रेडियस। जिहड़ा टेट्राहाइड्रल वॉइड का रेडियस हुंदा है ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੇਡੀਅਸ फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि जो पार्टिकल का साइज वेरी करता है तो वॉइड का साइज भी वेरी करूगा। दैट मीनस आप पार्टिकल के साइज के विद रिस्पैक्ट टू इनू दसते हैं कि जो रेडियस है स्मॉल आर वॉइड का रेडियस है वो 0.225 ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ पार्टिकल है। तो जो स्मॉल आर है इट इज़ द रेडियस ऑफ वॉइड। ठीक है जी, सिमिलरली एदा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का रेडियस की होगा R इज इक्वल्स टू 0.414 कैपिटल R। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये थोनों पेपर के विच राजे पूछी जा सकती है। ठीक है, किस तरीके नाल बनती है, ਇਹਦੀ लोकेशन की है तो ਇਹਦਾ साइज की है यानी कि रेडियस की है, ये तीनों चीज़ां दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है राजे, सो ये अपने कोले हो गया टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। हुण आपां पता करना है कि एक यूनिट सैल दे विच किन्नियां टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हुंदियां ते किन्नियां ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स हुंदियां ने। तां जिहड़ियां टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हुंदियां राजे नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, ठीक है, वो किन्नियां हुंदियां ने 2Z यानी कि Z फैक्टर दा डबल। ठीक है, तो जे अपने कोले कोई भी आप FCC सिस्टम के नाल या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक सिस्टम हुंदा है जिन्हों आप अगे करांगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो FCC होवे या क्यूबिक क्लोज पैकिंग होवे इक्को ही गल है। तो वह जिहड़ा नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड ने वो किन्नियां हुंदियां 8 क्योंकि फेस सेंटर का जिहड़ा Z फैक्टर हुंदा है वो 4 हुंदा है। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स किन्नियां हो गईयां 8 ते टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स किन्नियां हो गईयां 4। ठीक है, यानी कि एक किहदे बराबर हुंदा है इक्वल टू Z ते यह इक्वल्स टू 2Z। गॉट इट राजे। ठीक है, तो ये अपने को याद रखने वाली चीज़ है। अनदर थिंग ये तो आप की कंक्लूड करते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल या नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बाय 2 यानी कि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स का अद्ध हुंदियां ने ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो यह भी थोड़े कोले पेपर के विच क्वेश्चन आ सकता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस चैप्टर की खासियत यह है कि हरेक लाइन दे विच क्वेश्चन पूछा जाता है, हरेक लाइन दे विच क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक एक वर्ड एक एक लाइन जिहड़ी हैगी है वो ध्यान नाल पढ़न वाली है राजे। सो इस चीज़ नूं ध्यान रखियो, टेट्राहाइड्रल वॉइड ते ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बारे हरेक चीज़ का
हर एक पॉइंट का एग्जैक्ट थोनू पता होवे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। नैक्सट है अपने कोले क्लोज पैकिंग, जिहदी मैं गल इत्थे कर रही सी कि क्लोज पैकिंग का मतलब की हुंदा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग कि जेड़े यूनिट सैल्स ने या जेड़े क्रिस्टल सिस्टम्स ने उन्हां दे विच पैकिंग या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किन्ने तरह का हुंदा है, उहनूं आपां कहने आ क्लोज पैकिंग। तो ये क्लोज पैकिंग राजे तीन तरीकों की हो सकती है। एक हुंदी है वन डिमेंशन दे विच, एक हुंदी है टू डायमेंशन दे विच, ते एक हुंदी है थ्री डायमेंशन दे विच। ठीक है जी, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। तो वन डायमेंशन दे विच जे आपां किसी भी चीज़ नूं ड्रॉ करना होवे तो वी कैन ड्रॉ ओनली अ लाइन। आपां सिर्फ ते सिर्फ एक लाइन नूं ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। एक सिंगल डायरैक्शन दे विच वन डिमेंशन दे विच या 1D दे विच आपां सिर्फ ते सिर्फ एक लाइन नूं ड्रॉ कर सकते हैं, इस तो बिना आपां कोई रिप्रजेंटेशन नहीं दिखा सकते। ठीक है, टू डायमेंशन के पार्टिकल्स का जिहड़ा क्लोज पैकिंग हुंदी है राजे या अरेंजमेंट हुंदा है वो दो तरीकों का हुंदा है। एक हुंदी है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ते एक हुंदी है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट किस तरीके का होंदा है, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं आपां। इट इज लाइक दिस। ठीक है जी, एक लेयर के उपर ही दूसरी लेयर, जिथे एक स्क्वायर की फॉर्मेशन होंदी है लाइक दिस, इनू आपां कहने आ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नैक्सट होंदी है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागनल क्लोज पैकिंग किवें हुंदी है, जिवें आपां एक वॉल बनाउणे आ, कंध बनाउणे आ। ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरीके नाल जिहड़ी आपां बना रहे हैं, आह जिहड़ी रिप्रजेंटेशन है, जे तुसीं देखो ध्यान नाल, इट इज़ अ हेक्सागन। आ एक हेक्सागन है जिहदियां 6 साइडां ने, हेक्सागन मतलब 6 साइडां वाला। ठीक है, तो इस तरह की क्लोज पैकिंग नूं आपां की कहने आ, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। नाउ कमिंग टू द थ्री डायमेंशन, जिहदे विच आपां एक्चुअली डील कर रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम्स नूं, ये भी फरदर दो तरह के हुंदे हैं राजे। किहड़े किहड़े? एक हुंदी है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है जी, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग दे विच जिहड़ा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, इट इज़ लाइक दिस। एक ए लेयर, एक बी लेयर, ए लेयर, बी लेयर, ए बी ए बी ए बी, लाइक दिस ओनली। ठीक है, बट ये फर्क की है कि आह टू डायमेंशन दे विच सी, ये पिछे भी जो अरेंजमेंट बना दिए तो इट इज़ इन द थ्री डायमेंशनल। तो वो जो लेयर्स का सिस्टम होंदा है, इट इज़ द ए बी अरेंजमेंट। क्यूबिक क्लोज पैकिंग दे विच सिस्टम किद्दां हुंदा है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके नाल। यानी कि पहला एक बॉल, फिर एक ट्रायंगल, फिर एक पुठी ट्रायंगल, तो इस तो बाद फिर अगेन एक पार्टिकल, एक ट्रायंगल, एक उल्टी ट्रायंगल, अगेन एक पार्टिकल। तो दिस इज़ द ए बी सी अरेंजमेंट। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है राजे, इनू कहा जाता है HCP, तो इनू कहा जाता है CCP। ठीक है, HCP एंड CCP, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग नू जदों भी तुसी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग नू हमेशा FCC मान के चलना है। ये क्यों मानते हैं, इसका रीजन आपां अगली जिहड़ी क्लास होगी, अगला लैक्चर जिहड़ा होगा, उहदे विच एक्सप्लेन करांगे कि
CCP ਨੂੰ FCC ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। CCP ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਦਾ FCC ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕੁਆਇਰ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਗਜ਼ਾਗਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ A B ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਅਰ A, ਦੂਸਰੀ ਅਨਦਰ ਲੇਅਰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੇਅਰ, ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਲੇਅਰ। ਤਾਂ AB ਲੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਗਜ਼ਾਗਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ HCP। ਕਿਊਬਿਕ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ABC ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਸਟਮਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।